नमस्कार बच्चों, साहू टेन स्पॉट जनरेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो एसआरएस बुलेटिन मई 2019 नहीं देख लिया है तो पहले उसको देख लें। वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे आपके क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस उससे ज़रूर आएंगे इस बार। और आज की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेज से रिलेटेड है कि कौन से दिन में क्या होता है, इस तरह से रिलेटेड वीडियोज़ है आपकी आज की। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एक या दो क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। मैं आपको इसमें हाईलाइट करूँगा कि कौन से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे आपको याद तो सभी करना है, अगर आप कैपेबल हैं याद करने में तो आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगर नहीं कैपेबल तो मैं हाईलाइट करूँगा उसको, तो ज़रूर से आप एग्ज़ाम में देख के जाइएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी नहीं देख ली है, सिलेबस वाली नहीं देख ली है, तो सिलेबस वाली भी एक बार देख लें कि सिलेबस से ही आपको ये पता चलेगा कि आपके एक कंटेंट में क्या है, आपके सिलेबस में क्या, आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं। क्योंकि 2018 के बाद से आपका ये सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, और पैटर्न भी आपका चेंज हुआ है। पहले और बच्चों में जिन जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर मुझसे लिया है बच्चों, मैं आपको ये बता दूं बेटा कि 2018 के पहले जो भी पेपर हुआ करते थे वो 3 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, तो आप देख के प्रीवियस ईयर घबराइएगा मत। उसमें 3 पेपर होते थे। पहला पेपर तो जनरल पेपर होता था जो सबको देना होता था, और दूसरा और तीसरा पेपर बच्चों पॉपुलेशन स्टडीज़ का होता था, जिसमें दूसरा पेपर डेमोग्राफी का हुआ करता था जिसमें 50 क्वेश्चन आया करते थे, और थर्ड पेपर जो हुआ करता था वो पॉपुलेशन स्टडीज़ का हुआ करता था जिसमें 75 क्वेश्चन आया करते थे। तो आप जब पीडीएफ देख रहे होंगे मेरी, तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा। जब आप 2018 के पहले जब जाएंगे तो आपको दो पेपर आपको दिखेंगे, मतलब पॉपुलेशन स्टडीज़ के एक डेमोग्राफी के पेपर्स दिखेंगे आपको जो सेकेंड पेपर होगा, और थर्ड पेपर जिसको बोला जाता है वो पॉपुलेशन स्टडीज़ का, उसमें 75 क्वेश्चंस हो गए। और 2018 में जुलाई से ये पैटर्न पूरा तरीके से चेंज हुआ था, जिसमें से सिर्फ 2 पेपर कर दिया गया। जैसे फर्स्ट पेपर जिसको हम लोग जनरल पेपर कहते हैं, जो आपको देना ही रहता है, सब बच्चों को देना होता है। और सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। वो आपको 100 क्वेश्चन जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो 2018 के जुलाई से ये पैटर्न चेंज हुआ था, और 2018 के दिसंबर से ऑनलाइन पैटर्न स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है बच्चों तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो चैनल है साहू टेन स्पॉट जनरेशन, ये स्पेशली पॉपुलेशन स्टडीज़ वाले बच्चों के लिए है जो तैयारी इस बार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन में बच्चों देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टडीज़ ये बच्चों टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इसमें से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन होता है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी अपनी जैसे आप व्हाट्सअप की आईडी बनाते हैं वैसे आपको आईडी बनानी है, और वहाँ पे आपको टाइप करना है पॉपुलेशन स्टडीज़। ऊपर सर्च बॉक्स में जाइएगा, सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, पॉपुलेशन स्टडीज़। ठीक है, जैसे आप पॉपुलेशन स्टडीज़ आप सर्च करेंगे बेटा तो आपको ये मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास प्रीवियस ईयर पेपर है बच्चों तो अच्छी बात है, नहीं अगर पेपर आपके पास है तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के आप देख सकते हैं कि आपको कैसे परचेज़ करना है। उसमें सारी प्रकार की आपको जानकारी उसमें दी हो गई है बच्चों। ठीक है, और रही बात आज की वीडियो की, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ है, जो मतलब ये आपको बताता है कि एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसके 100% रहते हैं बेटा, 100% हर बार पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इसके हर बार रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जनवरी को क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताते चलूँगा कि आपके लिए कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उस पर ज़रूर हाईलाइट कर दूँगा, उसको ज़रूर आप कम से कम उसको तो एकदम रट के जाइएगा, है ना। वो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, ज़रूर याद करिएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर फर्स्ट की बात करें, 1 जनवरी क्या ग्लोबल फैमिली डेज़ होता है, और 9 जनवरी के अगर बात करें तो प्रवासी दिवस होता है। 10th जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है। ये आप थोड़ा नोट कर लें, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक,
12 जनवरी को क्या होता है, नेशनल यूथ डे, बर्थडे ऑफ विवेकानंद। इन्हीं आज ही के दिन मतलब 12 जनवरी को इनका जन्मदिन हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं 15, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, नेशनल यूथ डे। अब बात करते हैं 15 जनवरी की, अगर बात कर लें तो थल सेना दिवस। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप और अगर एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर डिफेंस रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 24 जनवरी नेशनल बालिका दिवस। ठीक है, 25 जनवरी हो गया, 25 जनवरी टूरिज़्म डे महात्मा दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका ये इम्पॉर्टेंट है। 30 जनवरी को क्या, कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी रिडक्शन डे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, 4 फरवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, ये इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कोई भरोसा नहीं, पूछ सकता है। ठीक, अब बात करें 14 मार्च की, तो वर्ल्ड माइग्रेशन डे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बच्चों जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, मतलब याद कर लेना है। ठीक है, बदमाशी करेंगे तो आप जानिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेरी बातों को ज़रूर सुनिए इसमें। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम कहाँ थे, वैक्सीनेशन डे पे थे, 16 मार्च हो गया था। अब 14, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऊपर होना चाहिए 14 मार्च, और ये 16 मार्च नीचे यहाँ पे है। ठीक है, 14 मार्च ऊपर होना चाहिए था, तो खैर कोई बात नहीं। 14 मार्च क्या है, वर्ल्ड माइग्रेशन डे, याद कर लीजिएगा आप लोग। 20 मार्च याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड बर्ड डे है। ठीक है, गौरैया जो एक गौरैया होती थी, है ना, जो आज के डेट में एकदम बहुत ही उसकी प्रजाति एकदम नष्ट हुई जा रही है। उसका रीज़न क्या है, ये टावर्स जो नेटवर्क वगैरह है, उसकी वजह से ये गौरैया जो है आपकी नष्ट हो रही हैं, इसकी प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, वैसे आपकी पोल्यूशन जो है आपकी बहुत ही अच्छी होनी शुरू हुई है, और ये कहीं ना कहीं ये दिखनी फिर से शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पोल्यूशन का बहुत ही बड़ा इस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये जो आपकी गौरैया है ना, जिसके स्पैरो बोलते हैं इंग्लिश में, वो उसकी प्रजाति जो है नष्ट हुई जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लीजिए, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, और 23 मार्च वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। वर्ल्ड हेरिटेज 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसका सन बच्चों याद कर लीजिएगा आप लोग, 1972, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, ये आपका है। और 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। 1 मई वर्ल्ड लेबर डे। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बताया। अब इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ बच्चों। ये आपका जो लाइन से लिखा हुआ है, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख के एकदम रट दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैचिंग प्रॉब्लम में ये आता है, कभी कभी सिंगल क्वेश्चंस के रूप में पूछ लेता है कि वर्ल्ड बताइए कि वर्ल्ड टीबी डे कब होता है, तो 4 ऑप्शन में एक को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो उसमें तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि मैचिंग प्रॉब्लम में अगर ये पूछ लेता है, और मैचिंग प्रॉब्लम में यदि ये पूछ लेता है तो जैसे मान लीजिए कि आप चार आपको ऑप्शन में दे दिया है, मान लीजिए चार आपको दे दिया है, इसमें पहला में कुछ और दे दिया, दूसरे में कुछ और दे दिया है, और तीसरे में आपको कुछ और दे दिया है, चौथे में कुछ और दिए, पाँचवें में कुछ और दे दिया है। तो चार आपको दे दिया है, जिसमें से आपको दो आपको नहीं आते मान लीजिए, और ये आपको स्टार्टिंग के तीन आते हैं, तो उससे आपका मैचिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन के रूप में यदि अगर आपसे पूछ लिया तब तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। तो ये बेटा आप लोग याद इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे तो बेटा आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिस होने वाला है, जो हमारे बस में कम से कम उसको तो हम तैयारी करके तो निकाल ही सकते हैं ना। तो और ये डे है आपका, हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। जितने भी लिस्टेड मैंने किए हुए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हाईलाइटेड मैंने कर रहा हूँ उसको भी आप याद कम से कम उसको देख के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे बच्चों हम लोग? 1 मई तक थे ना। वर्ल्ड लेबर डे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 मई वर्ल्ड नर्स डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिए। एक्चुअली आपका बेनिफिट बच्चों ये है कि मैंने एकदम सीरियल से लगाया हुआ है, मतलब मई में क्या क्या आएंगे आपके, है ना। अब मैं ये भी कर सकता था कि रैंडमली इधर उधर कर देता, लेकिन मैं ये सोचा कि बच्चों आपको याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए बच्चों मैं ढूंढ के बेटा इसको पहले टाइप किया आप लोगों के लिए, है ना, सीरियल से लगाया ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा कहाँ पे थे हम लोग? 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 15 मई तो हो ही गया था। 17 मई वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, ये आपका बेटा फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है, जो आपका कम्युनिकेशन आपका एक टॉपिक होगा फर्स्ट पेपर में, तो उसमें आपका ये वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, फर्स्ट पेपर में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका डे और दिवस के रूप में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 17 हो गया, 18 मई की बात कर लेते हैं। 18 मई में क्या है? वर्ल्ड म्यूज़ियम डे। वर्ल्ड म्यूज़ियम डे आप याद कर लीजिएगा, है ना। 22 मई में क्या है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 28 मई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वर्ल्ड हैंगर डे, मतलब ठीक है। और इसका बच्चों सूचकांक कभी कभी पूछता है, इंडेक्स पूछता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पूछता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो खैर ये तो आपका डे में पूछ लिया कि चार में से एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको एक ऑप्शन टिक करना रहेगा। 28 मई, क्लियर है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 मई को क्या है? वर्ल्ड एंटी टैबाको डे, नो टैबाको डे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, रट्टा मार दीजिएगा एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं 5 जून, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर जो आपका पॉपुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। 14 जून की अगर बात करें, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जून ये बेटा आपको वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये आपका माइग्रेशन से संबंधित है, तो इसलिए आपके लिए आपके पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये 21 जून मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे, है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 2000 शायद 18 से लगातार पूछा जा रहा है, चौथी 5वीं बार पूछा गया है इसमें, ठीक है। 29 जून की अगर बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिक डे, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर डे इम्पॉर्टेंट है आपका। 11 जुलाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वैसे भी आपका पॉपुलेशन से संबंधित है ये पेपर, तो इसलिए तो बनता है बच्चों इम्पॉर्टेंट, और ये कई बार क्वेश्चंस बच्चों पूछा भी गया है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब 1 अगस्त की अगर बात करें तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए बच्चों। तो जितने भी बच्चों मैंने आपको यहाँ पे अभी तक बताए हैं, जितने भी हाईलाइट करके बताया है, जिसको मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने
इसमें थोड़ा सा जूम कर लिया जाए ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिले समझने में। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं 12 अगस्त की। अगर बात कर लें तो वर्ल्ड यूथ डे है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये वर्ल्ड यूथ डे है, ठीक है। आगे क्या है, 29 अगस्त की अगर बात करें तो नेशनल गेम डे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे और इंडियन एयरफोर्स डे तो आपका पॉपुलेशन से संबंधित नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वर्ल्ड लिटरेसी डे ये आपका संबंधित है पॉपुलेशन से, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 40 सितंबर वर्ल्ड हिंदी डे याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, खासकर अगर आप यूपी का कोई एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो ये आपका क्योंकि उसमें हिंदी का बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 16 सितंबर की, वर्ल्ड ओजोन डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये आपका पॉपुलेशन तो है ही है। 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे है ना, वर्ल्ड पीस डे। अब 1 अक्टूबर की अगर बात करें, वर्ल्ड ओल्ड डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओल्ड डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर की अगर बात करें तो इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। तो वैसे भी ये तो गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं कि अहिंसा के वो पुजारी थे, तो नॉन वायलेंस डे है ना। और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मतलब हुआ था, तो इसलिए ऐसे आप सब याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे है ना। तो अब बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर में क्या हुआ था, वर्ल्ड नेचर डे इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेसिडेंस डे, ठीक, याद कर लीजिएगा बच्चों, कभी ना कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि याद तो एक ही बार बच्चों करना है, अगर एक बार आपको रट गया तो फिर आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, हर कंपटीशन के लिए हो जाएगा, है ना। इसके 2 क्वेश्चन बच्चों फिक्स रहते हैं, इस वजह से आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 4 अक्टूबर की अगर बात करें तो वर्ल्ड हैंडीकैप डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से बच्चों। इसमें मैंने कोशिश यही किया है कि आपके हाईलाइटेड क्वेश्चन जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है उस खोज के बच्चों आपके लिए ये कलेक्शन मेरा है, तो आप लोग इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नेट निकलेगा बेटा तो मेरा बहुत ही मुझे बहुत खुशी होगी इस बात सुन के। और जिसका बच्चों नेट निकले तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बाद में जब ये रिज़ल्ट का भी आए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपके बीच छोटी छोटी बातें हैं, बीच बीच में होती रहती है। 11 अक्टूबर की अगर बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है बच्चों, जो जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर 1 जैसे आप पर डे याद करिए ना, ऐसे कि जनवरी में क्या हुआ था याद कर डालिए, फिर फरवरी का अगले दिन याद करिए, फिर मार्च का अगले दिन, इस तरह बच्चों आपको हफ्ते भर या इसमें आपको पूरा डे का याद हो जाएगा, है ना। तो उसमें आप लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे अगर बात कर लेते हैं, कहाँ थे हम लोग बच्चों, 16 अक्टूबर की बात करें, वर्ल्ड फूड डे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने रखा ही है। इसमें से भी अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलो उसको तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। तो 20 अक्टूबर की यदि बात करें तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 21 अक्टूबर वर्ल्ड आयोडीन सॉल्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 को क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन डे, मतलब ये उस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, 1945 में, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तब इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था इसको, है ना। तो चलिए बच्चों, ये अब ये 22 अक्टूबर तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है, 24 अक्टूबर वर्ल्ड प्लांटिंग डे, तो ये आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो याद करना चाहते याद कर लें, लेकिन कभी अभी आया नहीं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पेपर के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर बात करें 14 नवंबर की तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, है ना, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 19 नवंबर की बात करें, वर्ल्ड टॉयलेट डे इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
25 नवंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस रिडक्शन अगेंस्ट वोमेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 26 वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, यहाँ पर पॉपुलेशन से संबंधित है, डिसीज़ से संबंधित है, और डिसीज़ आपके सिलेबस में है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपके इशू होंगे वो आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड आपको इशू नज़र आए, जितनी भी डिसीज़ है उसको आपको पढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 10 दिसंबर की। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब आया था, इंडिया में कब इसको आया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, इसकी कौन सा है। अब बात कर लेते हैं 14 दिसंबर की बात करते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 18 दिसंबर की, माइनॉरिटी राइट डे। तो उतना इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा बच्चों। तो ये बच्चों रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स डे एंड दिवस, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा बच्चों। और जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ अपडेट्स अगर मुझे देने होते हैं तो वीडियो के रूप में ना देके मैं अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। ठीक है। उसमें कुछ नोट्स वगैरह मैंने अगर देना होता है तो दे देते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये सब बच्चों आप नोट कर लीजिएगा। और बच्चों अगर इसकी पीडीएफ फॉर्म में यदि आपको चाहिए तो वो परचेसेबल है बेटा। अगर जिस बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ के लिए मुझे आपको सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, वो परचेसेबल होगी पीडीएफ बच्चों। अगर आपको परचेस नहीं करना है तो बच्चों यहाँ से आप लेक्चर्स सुन के उसको देख के आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को पीडीएफ फॉर्म में इस नोट्स को चाहिए वो उसकी पूरी जानकारी बच्चों टेलीग्राम में आपको दे दी जाएगी। ठीक है। कैसे आपको परचेज़ करना है और इस अवेलेबल रहेंगे। तो बच्चों ये तो रही आज की वीडियो। और ये टेलीग्राम आपका चैनल है बच्चों, पॉपुलेशन स्टडीज़ को सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये तो रही आज की वीडियो बच्चों, डे और दिवस की, जो आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो इस बार पूछे ही गए थे बेटा दिसंबर में जो आपके गए थे। और बाकी आप जो पहले पेपर्स होते थे उसमें बेटा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है बच्चों। आप लोग याद कर लिए रहिए, एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है, कहीं नहीं गया बच्चों। ठीक है। तो आप ज़रूर इसको बच्चों याद करे रहिएगा। ठीक है। याद करके जाइएगा, नहीं तो एक बार ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले देख के जाइएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।